आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अंदर की शांति बहुत जरूरी हो गई है। हर समय इंफॉर्मेशन, डिमांड्स और डिस्ट्रैक्शन से हमारा दिमाग परेशान रहता है। हम सब इस केओस में शांति चाहते हैं, एक ऐसा सेंचुरी जहां हमें सोलेस और ट्रैंक्विलिटी मिले। ये अंदरूनी शांति की तलाश हर इंसान करता है, चाहे कोई भी कल्चर, रिलीजन या टाइम हो। ये सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, अपने मन के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का। ये ऐसे गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में है, एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर जिनकी विजडम ने सदियों से अंदरूनी शांति का रास्ता दिखाया है। प्राचीन भारत में जन्मे बुद्ध ने अपनी जिंदगी दुख की नेचर को समझने और उसे दूर करने के तरीके खोजने में लगा दी। उनकी टीचिंग्स हमें अंदरूनी शांति पाने का एक प्रैक्टिकल और टाइमलेस रास्ता दिखाती हैं, एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए है। बुद्ध के प्रिंसिपल्स को समझकर और अप्लाई करके हम जिंदगी की चैलेंजेस को इक्वानिमिटी, रिजिलियंस और जॉय के साथ फेस कर सकते हैं। बुद्ध की टीचिंग्स सिर्फ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी बदलने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके हम धीरे धीरे अंदरूनी शांति और क्लैरिटी ला सकते हैं। ये ऐसे बुद्धिज्म के कोर टेनेट्स, फोर नोबल ट्रूथ्स और एट फोल्ड पाथ के बारे में बताएगा, और ये भी बताएगा कि कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल तरीकों से अप्लाई करके पीस ऑफ माइंड पाया जा सकता है। अंदरूनी शांति का सफर कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके लिए पेशेंस, परसिस्टेंस और अपने अंदर देखने की विलिंगनेस चाहिए। बुद्ध की विजडम को अपनाकर हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर निकल सकते हैं, जो हमें पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ की ओर ले जाएगा। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स की ये एक्सप्लोरेशन उन सभी के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस और इंस्पिरेशन देगी जो अपनी जिंदगी में ज्यादा ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं। सिद्धार्थ गौतम, हिस्टोरिकल बुद्धा, प्राचीन भारत में एक प्रिविलेज्ड लाइफ में पैदा हुए थे। उन्हें सफरिंग की रियलिटी से दूर रखा गया था और वो लग्जरी और ईज की जिंदगी जीते थे। लेकिन कंफर्टेबल लाइफ होने के बावजूद सिद्धार्थ को एक डीप अनईज महसूस होती थी। उन्हें लगता था कि वर्ल्डली प्लेजर्स टेम्पररी और अनसेटिस्फाइंग हैं। वो कुछ और चाहते थे, ह्यूमन कंडीशन की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग। इस इनर यर्निंग से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ दी और एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर निकल पड़े। उन्होंने कई टीचर्स और एसेटिक्स से गाइडेंस ली, डिफरेंट प्रैक्टिसेस और फिलॉसफीज एक्सप्लोर की। उन्होंने एक्सट्रीम एसेटिसिज्म भी ट्राई किया, खुद को खाने और कंफर्ट से दूर रखा। लेकिन उन्हें लगा कि ये रास्ता ट्रू लिबरेशन की ओर नहीं ले जाता। सालों की तलाश के बाद सिद्धार्थ को यह समझ आया कि एनलाइटनमेंट का रास्ता एक्सट्रीम्स में नहीं, बल्कि मिडिल वे में है, एक बैलेंस्ड अप्रोच जो इंडल्जेंस और सेल्फ डिनायल दोनों से बचता है। वो एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, ये ठानकर कि जब तक उन्हें आंसर्स नहीं मिल जाते वो मेडिटेट करेंगे। डीप कॉन्टेम्पलेशन से उन्हें सफरिंग की नेचर और उसे खत्म करने के तरीके की इंसाइट मिली। सिद्धार्थ गौतम फिर बुद्ध, अवेकेंड वन कहलाए। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी अपनी टीचिंग्स दूसरों के साथ शेयर करने में लगा दी, सफरिंग से लिबरेशन और इनर पीस पाने का रास्ता दिखाया। उनकी टीचिंग्स रियलिटी की नेचर को समझने, विजडम और कंपैशन डेवलप करने और एथिकल लाइफ जीने पर जोर देती थी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी फोर नोबल ट्रूथ्स पर आधारित है, जो सफरिंग की नेचर और उसे खत्म करने के तरीके को समझने का फ्रेमवर्क देती हैं। फर्स्ट नोबल ट्रूथ ह्यूमन एग्जिस्टेंस में सफरिंग या दुखा की रियलिटी को स्वीकार करती है। यह सफरिंग सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल डिस्ट्रेस और सभी कंडीशन थिंग्स की अनसैटिस्फैक्टरीनेस भी है। सेकेंड नोबल ट्रूथ सफरिंग के ओरिजिन को क्रेविंग या तान्हा बताती है। ये क्रेविंग टेम्पररी चीजों से हमारे अटैचमेंट, चीजों के डिफरेंट होने की हमारी डिजायर और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से हमारे एवर्जन की वजह से होती है। ये क्लिंगिंग और एवर्जन सफरिंग का एक साइकिल बनाता है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उन चीजों के पीछे भागते हैं जो अल्टीमेटली अनअटेनेबल हैं, या उन एक्सपीरियंसेस से अवॉइड करते हैं जो इनएविटेबल हैं। थर्ड नोबल ट्रूथ ये कहकर होप देती है
कि सफरिंग खत्म हो सकता है। सफरिंग का ये सेसेशन, जिसे निर्वाणा कहते हैं, सेल्फ का एनाइलेशन नहीं, बल्कि क्रेविंग और अवर्जन के साइकिल से लिबरेशन है। ये पीस, ट्रैंक्विलिटी और अटैचमेंट से होने वाले मेंटल और इमोशनल टर्मोइल से फ्रीडम की स्टेट है। फोर्थ नोबल ट्रूथ सफरिंग के सेसेशन के पाथ, जिसे 8-fold पाथ कहते हैं, के बारे में बताती है। यह पाथ विजडम, एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करने का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है, जो क्रेविंग और अवर्जन को ओवरकम करने और लास्टिंग पीस पाने के लिए जरूरी क्वालिटीज हैं। इस पाथ पर चलकर हम धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। एट फोल्ड पाथ, जिसे अक्सर सिरेनिटी का रोड मैप कहा जाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है ऐसी लाइफ जीने के लिए जो सफरिंग के सेसेशन और इनर पीस की प्राप्ति की ओर ले जाती है। इस पाथ में 8 इंटरकनेक्टेड प्रैक्टिसेस हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये प्रैक्टिसेस एक दूसरे को सपोर्ट और एनहांस करती हैं, पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच बनाती हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग में रियलिटी की ट्रू नेचर को समझना शामिल है, जिसमें 4 नोबल ट्रूथ्स और सभी चीजों की इम्परमानेंट इंटरकनेक्टेड नेचर शामिल है। राइट इंटेंट का मतलब है एथिकल और मेंटल सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कमिटमेंट, जो कंपैशन और गुडविल से ड्रिवन हो। राइट स्पीच सच्चाई, काइंडनेस और पर्पस के साथ बोलने के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। राइट एक्शन में एथिकल तरीके से बिहेव करना शामिल है, जो खुद के और दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो, जबकि राइट लाइवलीहुड ऐसे तरीके से अर्निंग करने को इनकरेज करता है जो दूसरों को हार्म न करे। राइट एफर्ट पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड को कल्टीवेट करना और नेगेटिव वंस को प्रिवेंट करना है। राइट माइंडफुलनेस हर मोमेंट में फुली प्रेजेंट और अवेयर रहने की प्रैक्टिस है, और राइट कंसंट्रेशन में मेडिटेशन के जरिए डीप मेंटल फोकस डेवलप करना शामिल है। पाथ के इन 8 एस्पेक्ट्स को डिलिजेंटली प्रैक्टिस करके हम एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस लाइफ जी सकते हैं, जो क्रेविंग और एवर्जन के टर्मोइल से फ्री हो। 8 फोल्ड पाथ उन सभी के लिए एक प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल फ्रेमवर्क देता है, जो अपनी लाइफ में ज्यादा सिरेनिटी और फुलफिलमेंट चाहते हैं। ये एक टाइमलेस गाइड है जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स और टूल्स देती रहती है। सेक्शन 5 मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, कल्टिवेटिंग स्टिलनेस। सेक्शन 6 लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट, फाइंडिंग फ्रीडम। सेक्शन 7 cultivating compassion, opening the heart. Section 8 the power of now, embracing the present moment. Section 9 integrating Buddhist principles into daily life. Section 10 conclusion, the enduring legacy of Buddha's teachings. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति एक सपने जैसी लगती है। हमेशा इंफॉर्मेशन, डिमांड्स और एंजाइटीज से घिरे रहते हैं, लेकिन इनर पीस पाना पॉसिबल है और हमारी वेलबीइंग के लिए जरूरी भी। यह इनर स्टिलनेस की स्टेट है, लाइफ की चैलेंजेस में इक्विलिब्रियम का एहसास। मन की शांति से हम डिफिकल्टीज हैंडल करने और लाइफ की ब्यूटी अप्रिशिएट करने में बेटर इक्विप्ड होते हैं। बुद्धिज्म इनर पीस कल्टीवेट करने के लिए एक प्रोफाउंड पाथ ऑफर करता है। इसकी टीचिंग्स माइंड की नेचर को समझने और मेंटल चैटर को क्वाइट करने के लिए प्रैक्टिसेस डेवलप करने पर एम्फसाइज करती हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और एथिकल कॉन्डक्ट के थ्रू हम ग्रेजुअली एक डीप सेंस ऑफ सिरेनिटी अनवेल कर सकते हैं। बुद्धा ने सिखाया कि सफरिंग अटैचमेंट, एवर्जन और इग्नोरेंस से अराइज होती है। ऑल थिंग्स की इम्परमानेंट नेचर को रिकॉग्नाइज करके हम एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स पर अपनी ग्रिप लूसन करना शुरू कर सकते हैं। बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस
दुनिया से एस्केप करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ मोर स्किलफुली एंगेज करने के बारे में है। मेडिटेशन हमें अपने अटेंशन को ट्रेन करने और प्रेजेंस का सेंस कल्टीवेट करने में हेल्प करती है। द एट फोल्ड पाथ एथिकल लिविंग, मेंटल डिसिप्लिन और विजडम के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस पाथ को फॉलो करके हम इनर पीस कल्टीवेट कर सकते हैं और पर्पस और मीनिंग वाली लाइफ जी सकते हैं। ह्यूमन माइंड एक कॉम्प्लेक्स और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। यह ग्रेट क्रिएटिविटी, विजडम और कंपैशन का सोर्स हो सकता है, लेकिन यह सफरिंग, एंजाइटी और कंफ्यूजन का सोर्स भी हो सकता है। माइंड की नेचर को समझना इनर पीस कल्टीवेट करने की तरफ फर्स्ट स्टेप है। बुद्धिज्म सिखाता है कि माइंड कॉन्स्टेंटली फ्लक्स में रहता है, जैसे एक रेस्टलेस मंकी ब्रांच से ब्रांच जंप कर रहा हो। हमारे थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस मोमेंट बाय मोमेंट अराइज और पास अवे होते हैं। अपने माइंड्स को विदाउट जजमेंट ऑब्जर्व करके हम अपने थॉट्स और इमोशंस की इम्परमानेंट नेचर को देखना शुरू कर सकते हैं। हमें रियलाइज होता है कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम अवेयरनेस हैं जो उन्हें ऑब्जर्व करती है। यह अंडरस्टैंडिंग पीस और इक्वानिमिटी के लिए स्पेस क्रिएट करती है। मेडिटेशन इनर पीस कल्टीवेट करने के लिए एक पावरफुल टूल है। इसमें माइंड को एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस जैसे ब्रेथ, mantra या विजुअल इमेज पर फोकस करने के लिए ट्रेन करना इन्वॉल्व है। रेगुलरली प्रैक्टिस करके हम ग्रेजुअली मेंटल चैटर को क्वाइट कर सकते हैं और स्टिलनेस का सेंस कल्टीवेट कर सकते हैं। मेडिटेशन के कई डिफरेंट टाइप्स हैं, ईच के अपने यूनिक बेनिफिट्स हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में प्रेजेंट मोमेंट पर विदाउट जजमेंट अटेंशन पे करना इन्वॉल्व है। कंसंट्रेशन मेडिटेशन सस्टेन्ड अटेंशन डेवलप करने पर फोकस करती है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कंपैशन और गुडविल की फीलिंग्स कल्टीवेट करती है। रेगुलर प्रैक्टिस स्ट्रेस कम कर सकती है, फोकस इंप्रूव कर सकती है, इमोशनल रेगुलेशन एनहांस कर सकती है और ओवरऑल वेलबीइंग को प्रमोट कर सकती है। मेडिटेशन परफेक्ट ब्लिस की स्टेट अचीव करने के बारे में नहीं है। यह जेंटली हमारे अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट पर वापस लाने के बारे में है, अगेन एंड अगेन। सेक्शन 5 माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना। माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट पर विदाउट जजमेंट ध्यान देने की प्रैक्टिस है। इसमें हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस के बारे में अवेयर रहना इन्वॉल्व है एज दे अराइज, बिना उनमें कॉट अप हुए। माइंडफुलनेस दिन भर कल्टीवेट की जा सकती है, न सिर्फ फॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस के दौरान। हम खाते, चलते, काम करते या दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हुए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट पर लाकर हम लाइफ की रिचनेस को फुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम सिंपल प्लेजर्स को अप्रिशिएट करते हैं जो ऑफन अननोटिस्ड जाती हैं, जैसे हमारे खाने का टेस्ट या हमारी स्किन पर सन की वार्मथ। माइंडफुलनेस हमें नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और इमोशनल रिएक्टिविटी से डिसएंगेज करने में हेल्प करती है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम फ्यूचर की वरीज या पास्ट के रिग्रेट्स में स्वेप्ट अवे होने की लेस लाइकली होते हैं। हम चैलेंजेस को ग्रेटर क्लैरिटी और कंपोजर के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सेक्शन 6 द एटफोल्ड पाथ पीस का रोड मैप। द एटफोल्ड पाथ बुद्धिज्म की एक कोर टीचिंग है जो इनर पीस कल्टीवेट करने और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफर करती है। इसमें 8 इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स शामिल हैं: राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन। राइट अंडरस्टैंडिंग में रियलिटी की नेचर में विजडम और इंसाइट कल्टीवेट करना इन्वॉल्व है। राइट थॉट पॉजिटिव और होलसम थॉट्स कल्टीवेट करने पर फोकस करता है। राइट स्पीच ट्रूथफुली और काइंडली बोलने पर एम्फसाइज करता है। राइट एक्शन में एथिकली और इंटेग्रिटी के साथ एक्ट करना इन्वॉल्व है।
राइट लाइवलीहुड हमें ऐसे काम में एंगेज करने के लिए इनकरेज करता है जो हमारे वैल्यूज के साथ अलाइंड हो और दूसरों को हार्म न करे। राइट एफर्ट में होलसम क्वालिटीज कल्टीवेट करना और अनहोलसम क्वालिटीज अबैंडन करना इन्वॉल्व है। द एट फोल्ड पाथ को फॉलो करके हम इनर पीस, विजडम और कंपैशन कल्टीवेट कर सकते हैं। सेक्शन 7, कंपैशन और लविंग काइंडनेस। कंपैशन और लविंग काइंडनेस इनर पीस कल्टीवेट करने के लिए इसेंशियल क्वालिटीज हैं। कंपैशन में दूसरों की सफरिंग को रिकॉग्नाइज करना और उसे एलिविएट करने की डीप डिजायर फील करना इन्वॉल्व है। लविंग काइंडनेस खुद और दूसरों के लिए गुडविल और काइंडनेस एक्सटेंड करने की प्रैक्टिस है। कंपैशन और लविंग काइंडनेस कल्टीवेट करना हमारे रिलेशनशिप्स और दुनिया में हमारे वे ऑफ बीइंग को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब हम दूसरों के साथ एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करते हैं तो हम एक मोर हार्मोनियस और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। हम सेपरेशन की वॉल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और दूसरों के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं। कंपैशन और लविंग काइंडनेस कल्टीवेट करके हम न सिर्फ दूसरों को बेनिफिट करते हैं बल्कि खुद को भी। ये क्वालिटीज इनर पीस, जॉय और रेजिलियंस को फॉस्टर करती हैं। सेक्शन 8, अटैचमेंट्स को लेट गो करना। अटैचमेंट सफरिंग का एक मेजर सोर्स है। जब हम थिंग्स, पीपल या आइडियाज से क्लिंग करते हैं तो हम सफरिंग क्रिएट करते हैं। अटैचमेंट्स को लेट गो करना इनर पीस की तरफ एक की स्टेप है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें केयर नहीं करनी चाहिए। हम ऑल थिंग्स की इम्परमानेंट नेचर को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम खुद को लॉस के फियर से कंज्यूम्ड हुए बिना जॉय और लव एक्सपीरियंस करते हैं। सेक्शन 9, इनर पीस का रिपल इफेक्ट। इनर पीस के बेनिफिट्स हमारी इंडिविजुअल लाइफ से कहीं आगे तक एक्सटेंड होते हैं। जब हम इनर पीस कल्टीवेट करते हैं तो हम एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो हमारे आसपास के सभी लोगों को टच करता है। हमारे फैमिलीज, फ्रेंड्स, कॉलीग्स और कम्युनिटीज सभी हमारे इंक्रीज्ड सेंस ऑफ काम और कंपोजर से बेनिफिट करते हैं। एक पीसफुल माइंड कंपैशन, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करता है। हम दूसरों की बात सुनने, सपोर्ट ऑफर करने और कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने में बेटर एबल होते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर और मोर फुलफिलिंग बनते हैं। हम एक मोर हार्मोनियस और सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनर पीस कल्टीवेट करके हम दुनिया में पॉजिटिव चेंज के एजेंट्स बनते हैं। हम दूसरों को सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन के अपने जर्नीज पर एम्बार्क करने के लिए इंस्पायर करते हैं। सेक्शन 10, कंक्लूजन जर्नी को एम्ब्रेस करो। इनर पीस की परस्यूट एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसके लिए ऑनगोइंग एफर्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन और पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट करने की विलिंगनेस चाहिए। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और दी एट फोल्ड पाथ जैसी प्रैक्टिसेस को एम्ब्रेस करके हम अपनी लाइव्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक मोर हार्मोनियस वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें कि सेटबैक्स प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट है। अगर मेडिटेशन के दौरान आपका माइंड वॉन्डर्स होता है या आप खुद को थिंकिंग के ओल्ड पैटर्न्स में स्लिप बैक करते हुए पाते हैं तो निराश ना हो। जेंटली अपने अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट पर वापस लाएं और प्रैक्टिस जारी रखें। इनर पीस की तरफ जर्नी एक गिफ्ट है जो आप खुद को और दुनिया को देते हैं। यह सेल्फ डिस्कवरी, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का पाथ है। मोर इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वी अप्रिशिएट योर सपोर्ट।